नमस्कार सभी को मेरा YouTube चैनल पर सादर स्वागत है। आज हम आपके लिए पढ़ाई के कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। लोग बोलते हैं ना कि ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर बट इट डिसाइड योर प्रेजेंट और प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एग्जाम का एक पेपर आपकी लाइफ में हार्म करता ही है, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। इसलिए स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए स्टडी, उसके बाद सब कुछ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ स्टडी के कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं जिसकी मदद से आपको हेल्प होगा पढ़ने में। नंबर 1 कि आप अपने सारे क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि क्लास में जो नोट समझाए जाते हैं वो आपको गूगल में नहीं मिलेगा, और गूगल का प्लेटफॉर्म से क्लास का नोट अलग होता है, यूनिक होता है। इसलिए आप सारा क्लास अटेंड कीजिए, और क्लास अटेंड करते समय अपने पूरे 5 सेंसेस के साथ चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप क्लास में बैठे किसी और चीज़ को सोच रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास में प्रेजेंट रहते टाइम सिर्फ क्लास पर ही ध्यान देना है, और क्लास में मैम जो भी डिटेक्ट करती है वो टू दी पॉइंट आप खुद के हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट करके लिख लीजिए। उसके बाद घर में आके उस पॉइंट्स का नोट बनाइए। उसके बाद आप उसको कीजिए, लर्न कीजिए। उसके बाद गूगल से किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको जहाँ से अच्छा लगे आप नोट्स बनाइए, वहाँ से पैरट लर्निंग नहीं कीजिए। सबसे पहले चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ के स्टोरी के साथ रिलेट करके पढ़ा जा सकता है, तो ऐसा कीजिए। क्योंकि हमको पैरट लर्निंग करने से ना ही हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है, और ना ही ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप एक शाई स्टूडेंट हैं, लोगों के सामने आपको क्वेश्चन मैम को अगर बोल नहीं पाते, तो फिर आप उस क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिए, गूगल से उसका आंसर निकालिए, फिर उसका कॉन्सेप्ट निकालिए विथ मीनिंग। उसके बाद आप अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए। नंबर 2 इज़ राइट डाउन योर नोट इन योर ओन वे। खुद के हिसाब से, आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो सेंस ऑफ व्यू है, आप जैसे चीज़ को लर्न किया है, आप जैसे समझे है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आप नोट बनाइए, और उस नोट को जो मेन नोट है उससे लिंक कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए, और फिर समरी पढ़िए। और एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पढ़ के आया है तो पूरा लॉन्ग पेज लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जो भी क्वेश्चन चाहता है हमसे उसका ही सिर्फ आंसर देना है, ना कि पूरा पढ़ के आई हूँ तो पूरा लिख दो, ऐसा नहीं होता है। और स्टडी करते टाइम आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे कि मुझे स्टडी करते टाइम कुछ रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन के पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग सॉन्ग यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप उन लोगों उस वीडियो को सर्च कीजिए, उसके बाद उसको देखिए। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहिएगा और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।